जो है बिहार में सरकारी नौकरी चाहिए तो आपके लिए जो है बम्पर भर्ती निकाली गई है। यह भर्ती जो है बिहार जो कर्मचारी चयन आयोग है यानी कि बीएसएससी जो है उसके द्वारा जो है निकाली गई है। और इसके तहत जो है लगभग 11,000 से ज़्यादा जो है पदों पे यहाँ पे भर्ती की जाएगी। और केवल जो है आप इंटर पास है, हालांकि कुछ पदों के लिए अगर आप मान लीजिए कोई टेक्निकल वाला पद भर रहे हैं तो उसके लिए जो है आपके पास जो टेक्निकल नॉलेज है जैसे कि कंप्यूटर चलाने का, उसमें टाइपिंग करने का नॉलेज होना चाहिए। इसके तहत जो है निम्न वर्गीय जो लिपिक होता है वो अलग अलग बिहार के जो विभाग के कार्यालय होता है उसमें भर्ती कराए जाएंगे। इसके साथ ही साथ इसमें जो है और भी बहुत सारे पंचायत सचिव का पोस्ट है और जो रसोई कर्मचारी है उनका पोस्ट है। तो इन पदों पे जो है भर्ती के लिए नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी कर दिया गया है। तो नोटिफिकेशन के भी यहाँ पे आपको बताएंगे कि इनमें जो है क्या क्या जो शैक्षिक योग्यता है वो मांगी गई है, किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा, कितना एप्लीकेशन फ़ी देना होगा और किस तरह से आप जो है ऑनलाइन फॉर्म को फिल कब से कब तक भर पाएंगे, इसकी जानकारी इस वीडियो में कवर की गई है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो प्लीज़ भाई को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो इंटर स्तरीय जो भर्ती होता है उसको लेकर जो है विज्ञापन यहाँ पे जारी कर दिया गया है, जिसका विज्ञापन संख्या यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। और इसका जो ऑनलाइन आवेदन है 27/9/2023 से शुरू होगा, 11/11/2023 तक जो है आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। अब इसके तहत होता क्या है कि बिहार के अलग अलग जो विभाग होता है उसके कार्यालय में इंटर स्तरीय जो लिपिक होते हैं या फिर पंचायत सचिव हो गए, कुछ और भी पद है, तो उन पदों पे जो है यहाँ पे भर्ती दी जाएगी। और ये भर्ती जो है केवल इंटर स्तरीय पे रहता है। हालांकि जो भी पोस्ट अगर कंप्यूटर संबंधित होगा तो उसमें कंप्यूटर का भी नॉलेज आपसे मांगा जाएगा, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं कि अलग अलग जो विभाग है उसमें अलग अलग प्रकार की भर्तियाँ हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि देखिए यहाँ पे जो है पद का नाम लिखा गया है कि निम्न वर्गीय लिपिक का जो है पद है। और ये जो है पथ निर्माण विभाग में आपको काम करना होगा। लेवल 2 के तहत आपको सैलरी दी जाएगी। इंटरमीडिएट है फिर उसके बराबर आपने ITI डिप्लोमा किया हुआ है तो आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। इसमें जो है कंप्यूटर का एक पोस्ट है, तो इसमें तकनीकी योग्यता भी बोला गया है कि कंप्यूटर पर आपको हिंदी में वर्ड प्रोसेसिंग आना चाहिए और टाइपिंग भी आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कौन से कैटेगरी में जो है कितनी भर्ती है उसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है और टोटल जो है कितनी भर्ती है उसकी भी जानकारी यहाँ पे दे दी गई है। तो इस तरह से अलग अलग विभाग में आप देखेंगे जैसे कि निम्न वर्गीय लिपिक का ही मध्य निषेध विभाग में भर्ती है, निम्न वर्गीय लिपिक का जो है लेवल 2 वाला गृह विभाग में भर्ती है। हालांकि कुछ में जो है और भी आपसे जानकारी मांगा गया है, जैसे कंप्यूटर संचालन तो आपको आना ही चाहिए, कंप्यूटर टाइपिंग आनी ही चाहिए। उसके बाद हिंदी और अंग्रेजी में भी टंकन भी अनिवार्य कर दिया गया है निम्न वर्गीय लिपिक जो मध्य निषेध में भर्ती होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख लेंगे और ये भी देखेंगे कौन से विभाग में जो है कौन से पदों के लिए कितनी भर्ती है। इस तरह से निम्न वर्गीय लिपिक का देखेंगे तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे भर्ती निकाली गई है, जो कि एक तरह से क्लर्क ही होते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो फाइलेरिया निरीक्षक होते हैं उनकी भी भर्ती निकाली गई है। और इनको जो है लेवल 4 के तहत यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग में इनका भर्ती होगा। इंटरमीडिएट उन्होंने विज्ञान से पास कर लिया हुआ है तो यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई भी कंप्यूटर योग्यता नहीं मांगा गया है। सहायक अनुदेशक का जो है टंकन का यहाँ पे पोस्ट है, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, मंत्रिमंडल में आपको काम करना होगा। उसके बाद यहाँ पे रसोई कर्मचारी का जो है भर्ती है, जो कि रसोई एवं भूमि सुधार विभाग में आपको काम करना होगा। इंटरमीडिएट पे यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। और इसमें किसी प्रकार की कोई भी कंप्यूटर का नॉलेज नहीं बोला गया है, तो आपने केवल इंटर पास किया हुआ है तो आप यहाँ पे फॉर्म को फिल कर पाएंगे। पंचायत सचिव का यहाँ पे पोस्ट है, ये भी पंचायती राज विभाग के अंदर आपको काम मिलेगा। लेवल 3 देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको सैलरी मिलेगा। इंटरमीडिएट या फिर उसके बराबर आपने परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया हुआ है और कंप्यूटर पर टंकन तथा MS वर्ड ऑफिस का ज्ञान है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इस तरह से देखेंगे निम्न वर्गीय लिपिक वगैरह वगैरह का पोस्ट है, जिसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे टंकन सह लिपिक का पोस्ट है, ठीक है। और बाकी सब निम्न वर्गीय लिपिक का पोस्ट है। इस तरह से 22 अलग अलग जो है प्रकार के यहाँ पे पोस्ट है, जो कि अलग अलग विभाग के लिए यहाँ पे रखा गया है। कुल पदों की संख्या की हम बात करें तो 11,098 पदों पे जो है आपका भर्ती होने वाला है पूरे बिहार में, देख सकते हैं, ठीक है। 11,098 पदों पे आपका भर्ती होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ जानकारी दिया गया है। सबसे पहले तो योग्यता के रिगार्डिंग हम बात करें तो आप किसी भी पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो अगर आपने मान्यता प्राप्त जो संस्थान है उससे इंटर या फिर उसके बराबर आपने कोई भी कोर्स कंप्लीट कर लिया हुआ है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं।
लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे बोला गया है कि आवेदन जो समर्पित करने का अंतिम तिथि है यानी कि 11 नवंबर 2023 से पहले अगर आपने इंटर पास कर लिया हुआ है और उसके सामने जो भी कंप्यूटर से संबंधित मतलब योग्यताएँ बोले गए हैं वो आपने कंप्लीट कर लिया है, आपको आता है तो आप यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है? इन बात को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आएँगे तो और भी बहुत सारी जानकारी यहाँ पे दिया गया है कि आपका जो है ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा और ऑनलाइन आवेदन करते समय जो भी आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं उनको जो है प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा। यानी कि मान लीजिए आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो आपको जो है जाति प्रमाण पत्र देना होगा, ठीक है? उसको अपलोड करना होगा, उसका जानकारी भी भरना होगा और फिर जब आपका काउंसलिंग होगा वो उस समय भी वही सर्टिफिकेट आपको लेकर जानी होगी। तो फटाफट से अपना जो जाति प्रमाण पत्र है बनवा लीजिएगा क्योंकि ये लगेगा। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के रूप में बोला गया है कि जो क्रीमी लेयर है, ठीक है? नॉन क्रीमी लेयर है वो आपको देना होगा और आपका अगर क्रीमी लेयर जो है 1 साल से अधिक का बना हुआ है तो उसमें एक विहित प्रपत्र ये वाला फॉर्म आता है जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। ये वाला फॉर्म आप भर के उसको अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पे बोला गया है, ठीक है? इन बातों का ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी आरक्षण का लाभ लेने वाली महिला है, वो चाहे किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो, उनका जो जाति या फिर क्रीमी लेयर मान लीजिए अगर एससी-एसटी हैं तो जाति लगेगा और यहाँ पे बीसी-बीसी है तो क्रीमी लेयर लगेगा। तो उनका जो भी जाति या फिर क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होगा, उनके पिता के नाम एवं पता से निर्मित होना चाहिए, ना कि उनके पति के नाम से, ठीक है? 3 बातों का ध्यान रखिएगा। उसके बाद नीचे आएँगे तो दिव्यांग के लिए भी बोला गया है, तो दिव्यांग आप हैं तो पढ़ लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा, ठीक है? सभी चीज़ों को समझाना मैं उचित नहीं समझता। नीचे आएँगे तो यहाँ पे और भी जानकारी दी गई है कि इसमें जो है प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय किए गए दावे के अनुसार सभी प्रमाण पत्र आपको मतलब की जानकारी भरना होगा और उसको जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी ले आकर प्रस्तुत करना होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो जो भी आप डॉक्यूमेंट्स देंगे उसको संभाल कर रखेंगे क्योंकि जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उस समय भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है? अब यहाँ पे उम्र सीमा के रिगार्डिंग बोला गया है कि 1/8/23 तक अगर आपका कम से कम उम्र जो है 18 वर्ष है और कैटेगरी वाइज यहाँ पे अधिकतम उम्र बताया गया है, जैसे कि आप आरक्षित वर्ग से पुरुष हैं तो 37 वर्ष, आरक्षित वर्ग की महिला हैं तो 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो कम से कम आपका 18 वर्ष उम्र होना चाहिए और कैटेगरी वाइज जो है आपका अधिकतम उम्र कितना रहेगा यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है? उसके बाद नीचे आएँगे तो यहाँ पे आपको जो है उम्र में छूट भी मिल जाएगा, किनको कितना छूट मिलेगा उसकी जानकारी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे इसका जो परीक्षा शुल्क है यानी कि जो भी एप्लीकेशन फॉर्म का शुल्क है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बता दिया गया है कि सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी के लिए 540 रुपये देना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो कि बिहार के अस्थायी निवासी होंगे उनको 135 रुपया। जो भी सभी श्रेणी के दिव्यांग हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति के समान ही 135 रुपये देना होगा और सभी श्रेणी की जो महिलाएँ हैं उनको भी बिहार से हैं तो उनको 135 रुपया और बिहार के अगर अलग राज्य से कोई फॉर्म फिल करता है, चाहे वो किसी भी श्रेणी से हो, पुरुष हो, महिला हो, उसको जो है 540 रुपये ही यहाँ पे देना होगा क्योंकि आरक्षण का लाभ उसको नहीं मिलेगा, ठीक है? यहाँ पे समझ में आ गया। अब यहाँ पे इसका जो रजिस्ट्रेशन है ऑनलाइन जो है आप कर सकते हैं और इसका जो पेमेंट है आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग वगैरह से कर सकते हैं। अब इसमें परीक्षा का जो आपका प्रकृति होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पे होगी, जो कि 2010 में जो नियमावली बनाई गई थी बीएसएससी के द्वारा, उसके तहत आपको कराई जाएगी और यहाँ पे बोला गया है कि जो भी आप प्रारंभिक परीक्षा देंगे उसमें से 5 गुना जो है अभ्यर्थियों का जो सिलेक्शन है मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा, ठीक है? और प्रारंभिक परीक्षा में आप देखेंगे सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित, मानसिक क्षमता जाँच, इस तरह के जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें 150 जो है आपका प्रश्नों की संख्या होगी। एक प्रश्न के लिए आपको जो है 4 अंक दिए जाएँगे और गलत उत्तर के लिए एक गलत उत्तर के लिए आपको गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी और आपका जो परीक्षा का ड्यूरेशन होगा 2 घंटा 15 मिनट का होगा, जो कि हिंदी इंग्लिश भाषा में आपको देखने को मिलेगा। सिलेबस भी यहाँ पे बता दिया गया है कि कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाएँगे। ध्यान रखिएगा यहाँ पे आप जो है प्रारंभिक परीक्षा का भी फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो अभी जो है प्रारंभिक परीक्षा की ही जानकारी दी गई है। मुख्य परीक्षा की जानकारी जब उस समय फॉर्म फिल करवाया जाएगा या फिर अलग से नोटिफिकेशन आएगा जिसमें मुख्य परीक्षा की जानकारी आपको दी जाएगी क्योंकि इसमें जो है मुख्य परीक्षा होगा उसमें उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट भी, अगर टाइपिंग टेस्ट वाला पोस्ट है तो कराया जाएगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे ये जानकारी आप पढ़ लेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स भी दिया गया है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जो भी न्यूनतम अहर्ता है उसको आपको
अनिवार्य रूप से जो है मतलब क्वालिफाइंग करना होगा। जैसे सामान्य वर्ग के लिए 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 34%। तो इस तरह से आप देखेंगे तो क्वालिफाइंग मार्क्स भी यहाँ पर रखे गए हैं। आवेदन जो है 27 सितंबर 2023 से शुरू हो रहे हैं। 11 नवंबर 2023 तक आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे dsscbihar.gov.in के पोर्टल के माध्यम से। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि जो भी यहाँ पे आपका फोटो वगैरह वगैरह होगा वो जो है लाइव फोटो आपका वेब कैम से, जिस तरह से बीपीएससी में आपका फोटो कैमरा के माध्यम से लिया जा रहा था लाइव, उस तरह से आपका फोटो लिया जाएगा। और इनमें और भी बहुत सारी जानकारी आपको देखने को मिलेंगे। तो समय समय पे जब फॉर्म फिल होगा उस समय आपको क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, कि आपको किस तरह से करना है। बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन भी आपका कैप्चर लिया जा सकता है परीक्षा में, एक चीज़ यहाँ पे बोला गया है, तो समझ लीजिएगा। ठीक है, और जानकारी के लिए आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, और समझ सकते हैं। अब इसको डाउनलोड करने और इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप चाहें तो बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो ऑफिशियल पोर्टल है यहाँ पे भी आकर सूचना पट पे जाकर जो है आप इसको डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट से डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि आप ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से जो है नोटिफिकेशन नहीं दिखाते हैं। तो यहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके भाई आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, आपको बिलीव हो जाएगा। ठीक है।